जमशेदपुर में 2 दिन में लूट की 2 बड़ी वारदात सामने आई। बुधवार को ज्वेलरी दुकान में लूटपाट हुई तो वहीं आज एक कारोबारी से अपराधियों ने 30 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों ने व्यवसाय की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला और रुपए से भरे बैग लेकर चंपत हो गए। देखिए रिपोर्ट। फिल्मी अंदाज में 30 लाख की लूट, कारोबारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट। जमशेदपुर में 2 दिन में लूट की 2 बड़ी वारदात। जमशेदपुर में लगातार दूसरे दिन अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। विष्णुपुर गुरुद्वारा के पास कारोबारी साकेत अग्रवाल से दिन दहाड़े 30 लाख रुपए की लूट की गई। साकेत अपनी स्कूटी से बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान इनोवा से आए अपराधियों ने साकेत अग्रवाल को रोका, फिर उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर फेंका, फिर कैश से भरे बैग को लेकर चलते बने। इस दौरान अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की। एक्टिवा में पीछे से सामने से इनोवा गाड़ी ओवरटेक किया और गोली चला के भाग गया। कितना कुछ बैग था मेरा। बैग में क्या था? बैग में कैश था, बैंक जा रहे थे। कितना कैश था? 30 लाख। 30 लाख रुपए। हाँ। क्या आपने विरोध किया था? हाँ, पीछा किया तो गोली चला दिया। एक यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपने घर से निकले थे स्कूटी से ये करके कुछ कैश लेके, मतलब एक बैग लेके, और जब ये थोड़ा सा अपने घर से आगे बढ़े 600-700 मीटर तो उसके बाद वहाँ पे एक इनोवा थी बिना नंबर के, और उसमें से कुछ लोग निकले और इनके बैग को छीना गया, इनके आंख में चिली का पाउडर डाला गया और जब वो वहाँ से फरार हो गए। इस लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें पूरी घटना कैद है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है, लेकिन 2 दिन में बड़ी घटना से पुलिस सवालों के घेरे में है। फायरिंग हुआ था उनके दुकान में और आज भी फायरिंग होके लूट हुई है, आज भी लूट हुई है, और मुझे लगता है कि प्रशासन को इसमें चुस्त दुरुस्त हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द जो अपराधी है उनको पकड़ना चाहिए और सलाखों के पीछे करना चाहिए। बुधवार को सुनारी में ज्वेलर्स दुकान में लूटपाट हुई थी, उसके अपराधी पकड़े भी नहीं गए थे कि विष्णुपुर में लूट की ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। लूट की ये घटना कारोबारी साकेत अग्रवाल से उनके घर से करीब आधे किलोमीटर दूर घटी है। ऐसे में पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। आप प्रभात, देखिए जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि जमशेदपुर में 2 दिन के अंदर यानी कहे कि 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से अपराधी फरार हो जाते हैं और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। और साफ तौर पर अगर हमने तमाम लोगों के बयान भी सुने, उनके मन में आक्रोश है, उनके मन में कहीं ना कहीं डर है, तो खासतौर पर पुलिस भी कई सवालों के घेरे में है। प्रभात। बिल्कुल अंकिता, देखिए 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गई। पहली घटना कल की थी जो सुनारी थाना क्षेत्र के बर्धमान ज्वेलर्स में अपराधी पहुंचते हैं और बंदूक के बट से घायल कर वहां से लगभग 5 जो चैन है वो लेकर अपराधी फरार हो जाते हैं। हालांकि उस मामले में पुलिस अब कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन आज का जो मामला है वो समय हुआ जब कल के समय ये सुनारी थाना क्षेत्र में घटना घटा था और आज भी उसी टाइम के लगभग 12 बजे के आसपास विष्णुपुर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा के पास का रहने वाला साकेत अग्रवाल अपने घर से लगभग 30 लाख रुपया एक बैग में लेकर बैंक जा रहा था और उसी क्रम में गुरुद्वारा से लगभग 10 से 15 कदम आगे बढ़ने के बाद स्कॉर्पियो से आते हैं 4 अपराधी और स्कॉर्पियो आगे खड़ा कर देते हैं रोड में और स्कूटी को आगे खड़ा करके उसके आंख में मिर्चा पाउडर डालकर उसके हाथ में बैग था, वो बैग लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि आंख में मिर्चा डालने के बाद भी मुझे कोशिश करता है कि उसका पीछा करे, लेकिन अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस के लिए थोड़ी कड़ी खीर होगी, इसलिए कि क्योंकि आप जो स्कॉर्पियो से अपराधी आए थे उस स्कॉर्पियो में नंबर नहीं था। हालांकि वो अपराधी जो थे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए और जो रास्ते से वो भागे हैं उस क्षेत्र के जितने सीसीटीवी कैमरे हैं पुलिस उसको तलाश रही है, खंगाल रही है। साथ ही पुलिस ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है जो बॉर्डरिंग इलाके है, जो उड़ीसा बंगाल का बॉर्डरिंग इलाके है, वहां पर भी टीम के साथ गहन छापामारी की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया कि जो 4 अपराधी थे वो अपने राज्य के थे या अन्य राज्य से आए थे। जी, दोनों ही घटना जिस तरीके से हुई है उसमें कहीं ना कहीं रेकी की गई है। जिस तरीके से जब साकेत घर से निकला पैसे लेकर तो वो कहीं ना कहीं किसी का इन्फॉर्मेशन होगा, जिस तरीके से बीच गाड़ी लगाकर उसके साथ लूटपाट की। निश्चित तौर पर पुलिस
24 घंटे में 2 वारदात से सकते में है। और जो आम लोग हैं, खासकर जो चैम्बर के लोग हैं, चाहे पश्चिम के विधायक है, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्या कर रही है। जो बड़ी घटनाएं होगी पुलिस के हाथ अब तक खाली है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से चैम्बर के अधिकारी, चैम्बर के जो पदाधिकारी, उनका कहना है कि पुलिस केवल देखिए बिल्कुल प्रभात, और अब जरूरत है कि पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई करे और जल्द से जल्द तमाम जो अपराधी इस वारदात में शामिल है उन पर अंकुश लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिले। सभी को बस इसी का इंतजार है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर कहा जाए कि जमशेदपुर में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के हाथ कब सफलता लगती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।